हमारी दुनिया विचित्र और रहस्यमयी घटनाओं से भरी है, लेकिन कुछ ही ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों को आकर्षित कर पाती हैं, जैसे कि जानवरों की बारिश के रूप में जानी जाने वाली ये घटना। और कुछ समय पहले चीन में कीड़ों की बारिश हुई थी। ये रहस्यमयी घटनाएं हैं जिसमें जीवित और मरे हुए जानवर, मछली, कीड़े मकोड़े अक्सर बारिश या तेज बहाव के साथ नीचे गिरते हैं। आपको ये घटनाएं रहस्यमयी लग रही होंगी, पर ये सभी सच हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन घटनाओं के पीछे का रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को बगैर स्किप करते हुए एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। नंबर 1, मई 2014 में श्रीलंका के चिलाव शहर के पास एक छोटा सा गांव है। इस गांव में बरसात के साथ साथ एक घटना ऐसी घटी कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ लोग इसे किसी बड़े खतरे की निशानी बता रहे थे, तो कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा कह रहे थे। दरअसल बारिश शुरू होते ही यहाँ पर आसमान से मछलियाँ गिरने लगी थीं और इन मछलियों की संख्या 1 या 2 नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में गिर रही थीं। मानो कोई पानी की बारिश नहीं, बल्कि मछलियों और केकड़ों की बारिश हो रही हो। ये मछलियाँ, जिनकी पहचान तिलापिया के रूप में हुई, आसमान से गिरने पर भी जिंदा थीं और उछल रही थीं। गांव के लोग इन्हें बाल्टी और थैलों में भरकर ले जा रहे थे। इस मछली वर्षा का कारण कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक तूफान था। दरअसल इस गाँव के नजदीक एक जलप्रपात है और ये तूफान इतना भयंकर था कि इसने बवंडर का रूप ले लिया और इस जलप्रपात की सभी मछलियों को उठाकर पास के गांव में गिरा दिया। नंबर 2, ठीक ऐसी ही घटना घटी ब्राजील में। फरवरी 2013 में दक्षिणी ब्राजील के सेंटो एंटोनिया दा प्लेटना शहर पर मकड़ियों के एक विशाल झुंड ने हमला कर दिया, जो मानो आसमान से गिरी हों। एनेलोसिमस एक्सेमियस नामक इन मकड़ियों ने, जो एक सामाजिक प्रजाति और सामूहिक जालों में रहती हैं, इन्होंने पूरे शहर की इमारतों, गलियों और सड़कों को अपने रेशमी जालों और लाखों छोटे छोटे मकड़ियों के बच्चों से ढक दिया। हालांकि इन मकड़ियों ने वहां के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी स्थानीय लोग इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। ये मकड़ियां जंगलों से शहर की तरफ क्यों भाग आईं, इसका कारण स्पष्ट तौर पर आज तक पता नहीं लगा, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी प्रवास या इनकी संख्या बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है। नंबर 3, हंगरी के एक शहर राकोजी फाल्वा में मेंढकों की बारिश की 2 घटनाएं दर्ज हैं। पहली घटना 18 जून 2010 को हुई। वहां रहने वाले लोगों ने अचानक आसमान में एक अजीब सी आवाज सुनी और उसके बाद अचानक से मेंढकों की बारिश होने लगी। ये मेंढक वर्षा इतनी ज्यादा थी कि शहर की गलियां और मकानों की छतें मेंढकों से ढक गईं। इनमें कुछ मेंढक जिंदा थे और कुछ मर चुके थे। और फिर 20 जून 2010 को यह घटना फिर से घटती है। सैकड़ों मेंढक आसमान से गिरने लगते हैं। शहर के लोग डर के मारे तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग इसे धरती का अंत की शुरुआत भी कहने लगे, पर वैज्ञानिकों का मानना था कि यह घटना एक बवंडर के कारण हुई थी, जिसने मेंढकों को उनके प्राकृतिक आवास से उठाकर कुछ दूर ले जाकर राकोजी फाल्वा शहर के ऊपर गिरा दिया। इस घटना को मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया था। यह मेंढकों की बारिश की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। नंबर 4, 11 जुलाई 2007 को लुइसियाना के जेनिंग्स में केंचुओं की एक अजीबोगरीब बारिश हुई। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह गए। ये बारिश रात में लगभग 11 बजे शुरू हुई थी, जिससे गलियों और रोड पर सैकड़ों रेंगते हुए कीड़े जमा हो गए। इनकी संख्या 1 या 2 नहीं, बल्कि लाखों में होगी। केंचुओं की ये प्रजाति सामान्य खाद बनाने वाली प्रजाति थी। कीड़ों की इस बारिश का कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। स्थानीय लोग इसे एक विनाश का संकेत मान रहे थे और कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि ये एलियंस की शरारत है। पर इस घटना में भी एक बात कॉमन है, और वो ये है कि केंचुओं की बारिश होने से पहले यहाँ पर भी तेज तूफान और बवंडर आया था और उसी बवंडर में ये केंचुए भी फंस गए होंगे। नंबर 5, 1 जनवरी 2011 को अरकासस के बीबे में अचानक चौंकाने वाली घटना घटी, जिसमें हजारों ब्लैक बर्ड आसमान से गिरे, जिससे स्थानीय लोग और विशेषज्ञ दोनों ही दंग रह गए। लाल पंखों वाले ब्लैक बर्ड, यूरोपीय स्टारलिंग और भूरे सिर वाले काउबर्ड जैसे पक्षी शहर की सड़कों, लॉन और छतों पर बिखरे पड़े थे। इनमें ज्यादातर मरे हुए और कुछ जिंदा घायल अवस्था में थे। पक्षियों के गिरने का कारण शुरुआत में आतिशबाजी या मौसम संबंधी तनाव बताया गया था, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला
खराब मौसम के चलते आसमान में तेज बिजली चमकी और बादल गरजने की आवाज से ये विचलित हो गए और इमारतों, बिजली के तारों और पेड़ों से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। पर ये हजारों की संख्या में वो भी इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे थे और रात में ही क्यों, ये रहस्य आज तक एक्सपोज नहीं हो पाया।